है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग अव्ययी भाव समास में अभी तक आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। अव्ययी भाव समास से पूछे गए प्रश्न नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और विभिन्न प्रदेशों में संस्कृत में होने वाली परीक्षाओं में जितने भी संभावित प्रश्न अव्ययी भाव समास से बन सकते हैं, तो उन सारे प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये बीएचयू में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है समासः कः, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहला आ रहा है कि पदार्थवाचकम, दूसरा है अनेक पदीकरणम, तीसरा है एक पदीकरणम और चौथा है सर्ववाक्यम। तो बताइए इसमें क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। समासः का समास क्या है, तो इसका बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक पदीकरणम, ठीक है ना। तो समासः एक पदीकरणम मतलब बहुत सारे जो पद होते हैं तो उनकी विभक्ति को हटाकर एक पद बना दिया जाता है और वही समास है। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समासस्य प्रकाराः सन्ति, ठीक है ना। समास के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। यदि आप समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि, और जो है ये कहाँ पूछा गया, तो टीजीटी में पूछा गया है, ठीक है ना। तो टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो समास के कितने प्रकार है, तो समास के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। समासः पंचधा, ठीक। तो इस समास के जो है 5 प्रकार होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, तो केवल समास होता है एक जो है आपका हो जाता है केवल समास, ठीक है ना। कौन सा एक हो जाएगा, एक मान लीजिए आपका केवल समास हो गया, इसको थोड़ा साइड करते हैं, और एक हो गया केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष और चौथा द्वंद्व और पांचवा बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से ये जो है आपके 5 समास हो गए। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा पंच, ठीक। ये 5 जो है आपके समास होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। समास की प्रक्रिया जो है होती है, तो समास की प्रक्रिया किसके किसके मध्य में होती है बताइए। 2 वर्णों के बीच में होती है क्या, 2 पदों के बीच में होती है क्या, या 2 वाक्यों के बीच में होगी, या एक वर्ण और एक पद के बीच में होगी। तो हम अव्ययी भाव समास पढ़ने के पहले सामान्य परिचय जाने थे समास का, तो उसी में हमने बताया था कि हमेशा जो है समास 2 पदों के बीच में होता है। किस में होगा, पदों के बीच में। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो ये आपका हो गया बी नंबर राइट आंसर। ये जो है पदों के बीच में हो गया। ये 2 वर्णों के बीच में तो आपकी संधि होती है, 2 वर्णों के बीच में क्या होता है, आपकी संधि होती है। और ये वाक्यों से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं तो कारक के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका जवाब हो गया, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका जो है राजस्थान पीसीएस ग्रेड 1 और टीजीटी में पूछा गया था। किसमें, ये राजस्थान पीसीएस और टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या है। तो हम पूर्व की कक्षा में पहले ही दिन आपको बताए थे कि सम सनम समासा, ये व्याकरण की परिभाषा है, ठीक है ना। ये संक्षिप्तीकरणम समासा, पद विलोपनम समासा, पद मेलनम समासा, ये भी सही है, समास ये भी है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, परिभाषा बताइए। तो यहाँ परिभाषा पूछ रहा है, यहाँ पर भावार्थ नहीं पूछ रहा, उसकी व्याख्या नहीं पूछ रहा, सीधा सा परिभाषा को उसी के शब्दशः अक्षरों में आपको बोलना है। तो ये कहा गया सम सनम समासा लोक सिद्धांत कौमुदी में वरद राजाचार्य कहते हैं। तो आपका 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कथितः। तो ये जानना चाह रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का आपने अध्ययन किया है कि नहीं। तो पूछ रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदीकार के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है। ये यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है और यूजीसी में 25 कोड में 2013 में ये पूछा गया था। ठीक, तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार समास के प्रकार कितने हैं। तो अभी पूर्व में हमने जो चर्चा किया वो उन्हीं के आधार पर किया था, लघु सिद्धांत कौमुदीकार के आधार पर। वरदराज कहते हैं कि समास जो है 5 प्रकार का होता है, समासः पंचधा। इस प्रकार से वो समास में प्रारंभ जब समास का करते हैं तो वैसा बोलते हैं वो, समासः पंचधा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। समास में प्रथमा निर्दिष्ट जो उपसर्जन है वो कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग होता है। तो जैसे आपसे हमने अव्ययीभाव समास का जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने एक सूत्र का जिक्र किया था, उपसर्जनम पूर्वम। ये उपसर्जनम पूर्वम क्या है। तो कहते हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है तो उसका कहाँ प्रयोग होगा, पूर्व में प्रयोग होगा। तो ये सूत्र कह रहा है कि पूर्व में प्रयोग हुआ, किसका, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है। तो यही आपसे जानना चाह रहा है ये प्रश्न कि जिसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम करके उपसर्जन संज्ञा की गई है तो उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे। तो पूर्व पद में उसको रखते हैं जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो ये आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि यदि आपने पूर्व की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो बिल्कुल ये सरल प्रश्न है आपके लिए और आराम से इसका उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः। ये स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे, इस सूत्र में शब्द संज्ञा पदे कः समासः। ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो शब्द संज्ञा ये शब्द आया हुआ है तो ये शब्द संज्ञा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करें इसको, ये शब्द संज्ञा, यहाँ ये शब्द संज्ञा जो आया है इस सूत्र में, तो इस शब्द संज्ञा में कौन सा समास होगा, पदे कः समासः, कौन सा समास है इस पे। तो यदि अच्छा ये प्रश्न जेएनयू में पूछा गया है 2015 में, तो जेएनयू का आया हुआ ये प्रश्न संभवतः ये इंट्रेंस एग्जाम जो होता है जेएनयू का उसमें पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे जब इसका अर्थ आप करेंगे तो शब्द में संज्ञा मतलब षष्ठी तत्पुरुष इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सी नंबर आपका तत्पुरुष समास का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे कि तत्पुरुष समास किन अर्थों में होता है, क्या उसके नियम है, ये सारी चर्चा तत्पुरुष समास में करेंगे। तो यहाँ पर ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, सप्तमी का अर्थ दे रहा है इसलिए सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रायः द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक जो समस्त पद दिया रहता है तो उसका विग्रह जब हम करते हैं तो विग्रह में जिस विभक्ति का अर्थ निकलता है तो वही समास प्रायः होता है उसी के नाम से। तो यहाँ पर सप्तमी का अर्थ निकल रहा है सप्तमी विभक्ति का, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष हो गया। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि समास शास्त्री उपसर्जनम नाम। तो समास शास्त्र में कह रहा है कि उपसर्जन क्या है ये जानना चाह रहा है। ये यूजीसी में आया हुआ ये प्रश्न है 25 कोड में। ठीक है ना, ये जो है यूजीसी में 2006 में पूछा गया था प्रश्न। तो कह रहा है कि समास शास्त्र में उपसर्जन क्या है, उपसर्जन किसे कहते हैं, उपसर्जन के नाम से क्या जाना जाता है। तो समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन में आपने सूत्र पूर्व में पढ़ा है तो वही है। ये प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है वो क्या होता है, उपसर्जन कहा जाता है।
तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ये द्वितीय निर्दिष्ट नहीं है, ना सप्तमी है, ना तृतीय है, प्रथमा निर्दिष्ट है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी अव्यय पदों की, और वो पूर्व में रखे जाएंगे उपसर्जनम पूर्वम से। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक सूत्र है, तो अव्यय पदों की क्या कर देगा, उपसर्जन संज्ञा कर देगा। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये बी नंबर। और वो जो उपसर्जन संज्ञा करता है तो प्रथमा निर्दिष्ट ये अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धर्था भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र में कहा गया है कि ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन में कह रहा है कि जो इस सूत्र में वर्णित है अव्यय, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है अव्ययम में। तो अव्ययम में प्रथमा विभक्ति है और अव्ययम से अर्थ किसका लिया जा रहा है, ये विभिन्न प्रकार के जो अव्यय शब्द आते हैं। तो वो जो अव्यय शब्द आ रहे हैं तो कह रहा है कि अव्यय शब्दों को हम क्या कहेंगे, उपसर्जन कहेंगे। और जब उपसर्जन उसका नाम कर दिया तो दूसरा सूत्र तुरंत आ जाएगा काम करने के लिए कि यदि आपका जो है नाम उपसर्जन हो गया है तो हम उपसर्जनम पूर्वम से उसकी जो है क्या कर देंगे, पूर्व रूप कर देंगे। मतलब उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, पूर्व पद के स्थान पर उपसर्जन संज्ञक शब्द को रखेंगे। तो ये आपका जो है इस उत्तर की व्याख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति या समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। तो इसके पूर्व में इसी की चर्चा भी हम कर रहे थे कि ये सी नंबर जो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे तो ये उपसर्जन होता है। सी नंबर ये कह रहा है कि समास शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उपसर्जन। और किस सूत्र के आधार पर, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। ये सूत्र कहता है प्रथमा निर्दिष्ट जो है वो क्या कहे जाएंगे, उपसर्जन कहे जाएंगे। तो ये आपका बहुत हिट क्वेश्चन है, यूजीसी में पुनः 2012 में पूछा गया, पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न की व्याख्या थी। चलिए ये भी आप देख लीजिए कि उपसर्ग जो है पूर्व में प्रयोग होते हैं शब्दों के, और ये 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। प्रपराप सम अनुव निस निर्दुष दुर्वी आंग नी अधि अपि अति सु उत परि उप एते प्रादया, इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग हैं। तो 22 उपसर्गों का सबका अपना अपना अलग अर्थ है, और शब्दों और धातुओं के साथ ये पूर्व में जोड़ करके उनका अर्थ परिवर्तित कर देते, बदल देते हैं। तो ये आपके उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं अव्यय की। ये अव्यय क्या है, तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उनका रूप किसी विभक्ति, किसी वचन या लिंग को देख करके परिवर्तित नहीं होता है। अव्यय का मतलब ही है नाव्यय इति अव्यय। यहाँ पर यदि आप देखें तो एक समास भी आपको दिखेगा, उसका नाम है नई तत्पुरुष समास। ना व्ययम इति अव्ययम, मतलब ना व्ययम इति अव्ययम का मतलब यही हुआ कि जिसका व्यय नहीं होता है, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। जैसे राम के साथ किसी अव्यय का प्रयोग किए तो उसी रूप में होगा, सीता के साथ प्रयोग किए तो उसी रूप में होगा, और पुस्तक के साथ उसी अव्यय का प्रयोग किया गया तो उसी रूप में होगा। मतलब लिंग चेंज हो रहे हैं कर्ता के, लेकिन अव्यय के लिंग चेंज नहीं होंगे। तो जिस लिंग में अव्यय है उसी लिंग में रहेगा। तो उसका मतलब वो किसी लिंग को देख करके, किसी विभक्ति को देख करके उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो ये अव्यय होते हैं। अब उपसर्जन तो आप जान ही गए, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट जो पद हैं वो क्या कहते हैं, उपसर्जन कहे जाते हैं, और उपसर्जनम पूर्वम से उनका पूर्व में प्रयोग होता है। और प्रातिपदिकम, तो ये जो है संज्ञा विधायक, ये संज्ञा है। प्रातिपदिकम एक प्रकार की ये संज्ञा है, और इसका जो विधायक सूत्र है इस संज्ञा को करने वाला, तो वो है अर्थवत धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो ये जो है प्रातिपदिक संज्ञा करता है अर्थवान शब्दों की, ठीक है ना। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थवत धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और फिर प्रातिपदिकों से ही हम
शब्द बनाते हैं सुबंत इत्यादि प्रत्ययों को लगा करके, तो प्रातिपदिकों से ही बनते हैं। तो रामः रामौ इत्यादि जो है शब्दों का, पदों का निर्माण होता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न, उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, ये जो है यूके स्लेट में 2015 में पूछा गया था। तो ये जानना चाह रहा है कि उपसर्जन विधायक सूत्र कौन कौन से हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र को आप जान रहे हैं कि एक सूत्र ये क्या करता है, उपसर्जन संज्ञा करता है। लेकिन यहाँ पर तो ये सूत्र दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब और भी सूत्र जो है उपसर्जन संज्ञा करने वाले होंगे। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सूत्र उपसर्जन संज्ञा करता है। तो ये जो चौथे नंबर का सूत्र है, एक विभक्ति चाप और निपाते, ये हमको दिख रहा है, और ये जो है उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र भी क्या करता है, उपसर्जन संज्ञा करता है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो एक जानकारी और आपकी बढ़ गई कि उपसर्जन संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, एक प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और एक विभक्ति चाप और निपाते। तो दो सूत्रों से उपसर्जन संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों को अभी पढ़ा, और फिर अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे, और पुनः नई क्लास के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। और इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करते रहिए। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, नमः संस्कृताय।